हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? दोस्तों, इसके पहले तो मैट्रिक्स के कुछ एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा था कि मैट्रिक्स क्या है और मैट्रिक्स के एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा था। तो दोस्तों आइए एक्सरसाइज के आज क्वेश्चन हम लोग करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है एक्सरसाइज फर्स्ट ए का कि इफ ए मैट्रिक्स दिया है 5 -2 6 1 7 0 8 -3 फिर √2 3/5 4 9 ये दिया है। हमारा एक मैट्रिक्स है दोस्तों। ये क्वेश्चन दिया है कि इफ 5 7 √2 और -2 0 3/5 और दिया है 6 8 और 4 और दिया है 1 -3 और 9। ठीक है, ये हमारा एक क्या दिया है मैट्रिक्स। और कहा है कि इसमें कहा है देन राइट। तब हमें लिखना है, क्या लिखना है? तब इसमें लिखना है, पहले पूछा है द नंबर्स ऑफ रो ए और दूसरा क्वेश्चन क्या है द नंबर्स ऑफ कॉलम। द नंबर्स ऑफ कॉलम से इन ए। और पूछा है द ऑर्डर्स ऑफ मैट्रिक्स। तीसरा पूछा है ऑर्डर्स ऑफ द मैट्रिक्स ए। ठीक, और चौथा पूछा है द नंबर्स ऑफ ऑल इंटायर्स इन ए। द नंबर्स ऑफ ऑल इंटायर्स इन ए। और पांचवा पूछा है दोस्तों द एलिमेंट्स A to 3 और पूछा है A31 और A14 और पूछा है कितना A33 और पूछा है A22 ऑफ ए। ये हमारा दोस्तों क्या है क्वेश्चन है। ये कहा है कि ये हमारा मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स ए दिया है। इसमें पूछा है द नंबर्स ऑफ रो। हम आप लोगों को बताया था कि रो इस लाइन के जितने होंगे वो क्या हो जाएंगे, हमारे रो हो जाएंगे। तो ये एक लाइन, दो लाइन और तीन लाइन, ये हमारा क्या है रो हो गया। और जो लंबवत लाइनें रहेंगी, जो नंबर्स ऑफ लाइन का लंबवत लाइनें रहेंगी वो क्या हो जाएंगी, कॉलम हो जाएंगी हमारी। तो ये क्या हो गया हमारा, ये कॉलम हो गया। 4 कॉलम हो गए और 3 रो है। तो इसमें पूछा है द नंबर्स ऑफ रो, यानी ये क्या पूछा है, ये इस वाला लाइन, ये लाइन क्या हो गया हमारा, रो कितने हो गए, एक लाइन हो गई, दो लाइन हो गई और 3 लाइन हो गई। तो हमारे ए के कितने रो हो गए, 3। और ये पूछा है कि कॉलम कितने हैं, तो 1 2 3 4, ये हमारा कितना हो गया, 4 कॉलम होंगे। अब पूछा है कि द ऑर्डर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, यानी कितने ऑर्डर का है। तो ये कितने रो हैं, 1 रो 2 रो और 3 रो, यानी ये हो गया 3। और कितने कॉलम हो गए, 1 2 3 4, ये कितने हैं, 4 कॉलम हो गए। तो ये मैट्रिक्स कितने की होगी, कितने ऑर्डर की हो गई, 3x4 की। और कहा है कि द नंबर्स ऑफ ऑल इंटायर्स इन ए, यानी कितने इसमें एलिमेंट्स हैं, तो गिन लीजिए 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 12। तो ऑल इंटायर्स इन ए कितने हैं? 12 एलिमेंट्स। और क्या कहा है कि एलिमेंट्स A23 A31 और A14 और A33 A22, यानी ये पूछा है कि दूसरा रो और तीसरा कॉलम, यानी ये दूसरा रो हो गया और तीसरे कॉलम में कौन एलिमेंट आ रहा है, ये इसका कितना हो जाएगा? A23 का कितना हो जाएगा? 8। और फिर पूछा है कि A31 का, यानी तीसरा रो और पहला कॉलम में तो कौन एलिमेंट आ रहा है? √2। अब फिर पूछा है A33 वाला एलिमेंट, तो तीसरा रो और तीसरा कॉलम, यानी ये तीसरा रो हो गया, ये तीसरा रो हो गया और तीसरा कॉलम में तो कौन एलिमेंट? ये 4 वाला। तो A33 = कितना हो जाएगा? 4। और फिर कहा है कि A22 यानी दूसरा रो और दूसरा कॉलम, यानी दूसरा रो और दूसरा कॉलम यानी 0। A22 = 0। ठीक, ये हमारा क्या हो गया? कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया दोस्तों। तो फिर हम आशा करते हैं कि इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आएंगे वो आप लोग कर लेंगे। तो फिर आगे दूसरे टाइप के क्वेश्चन में सॉल्यूशन करने के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, फिर इसको हम मिटा देते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन दिया है कि इसके आर्डर्स बताने हैं, आप लोग बताइएगा कितने क्लास कितने की मैट्रिक्स है। A3 2 0 √3 -1 और 4/9, ये कितने कितने क्लास कितने की मैट्रिक्स है? ये दोस्तों कितने रो है? 2 रो हो गए और 4 क्या है? कॉलम हो गया। तो ये कितने क्लास कितने की मैट्रिक्स हो गई? 2 क्रॉस 4 क्रॉस की ये क्या हो गया? इसके आर्डर कितने हो गए? 2 क्रॉस 4। और फिर इसके आगे है दूसरा क्या है? ये दिया है 6 1/2 और -2 और -5 और 3/4 और -1। ये कितने क्लास कितने की मैट्रिक्स हो गई दोस्तों? ये कितने? 1 रो 2 रो और 3 रो और एक कॉलम दूसरा कॉलम, यानी 3 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स हो गई। इसके आर्डर क्या हो गया? 2 क्रॉस 3 की। अब फिर तीसरा पूछा है दोस्तों, C का दिया है 2 √-2 5 0। ये कितने क्लास कितने की मैट्रिक्स है? केवल एक रो है और कितने कॉलम है? 1 2 3 4 कॉलम, 1 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स है। अब चौथा क्वेश्चन दिया है
चौथा क्वेश्चन दिया है d इक्वल 8 और 3, ये कितने क्रॉस कितने की मैट्रिक्स है, 1 क्रॉस 2 की, यानी एक रो हो गया, 2 कॉलम हो गया है। तो चलिए दोस्तों, इस प्रकार के जो क्वेश्चन आएंगे आप लोग कर लीजिएगा। अब कल से इसको मैट्रिक्स को मैट्रिक्स में जोड़ना बताएंगे, गुणा करना बताएंगे, और इसके आगे के जो क्वेश्चन होंगे उसको हम सॉल्व कराएंगे, और जो भी हो गया फिर इसके बाद सलूशन हल करने के बाद फिर अगले चैप्टर में हम लोग प्रवेश करेंगे। और कल जो है इसको एडिशन बताएंगे, और कैसे कैसे मल्टीप्लाई, यानी कोई मैट्रिक्स दिया है जैसे 2 मैट्रिक्स हो गया, 1 क्रॉस 1 2 3 ये दे दिया, और फिर 1 3 4 है, तो इसको बीच में ऐड करना है या मल्टीप्लाई करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, इसके बारे में हम लोग कल डिस्कस करेंगे। ठीक, तो दोस्तों आप लोग भी इस टाइप के क्वेश्चन का प्रयास करिएगा और लगाइएगा, और फिर इसके बाद हम कल आप लोग को इसका सलूशन कराएंगे। तब तक के लिए दोस्तों हम आप सबसे अलविदा होते हैं, फिर आप सबसे हमारा मुलाकात होगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।